हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डीप डाइव इनटू अकाउंटिंग। आज हम अपनी इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स एंड द अकाउंटिंग टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास आर फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ही हम डिस्कस करेंगे एसेट्स और हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू, फिर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो हम जितने भी यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे उसको बेटर समझने के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार थोड़ा सा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी डिस्कस करें। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेप्रिशिएशन। जब हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली एक टर्म आएगा डेप्रिशिएशन, एक अकाउंटिंग टर्म आएगा, तो वो भी हम समझ जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को इजीली समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम टोटल कितने अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 1 अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एज वेल। ठीक है, ये सारे अकाउंटिंग टर्म हम एक बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल से समझेंगे। और मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसलिए समझाती हूँ सो दैट आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जितने क्लियर आपको अकाउंटिंग टर्म्स होंगे इतने ही ईजी आगे आने वाले टाइम में आपको अकाउंट्स लगेगी। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद एग्जाम्पल। पहले हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे। तो अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर्स को क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। ठीक है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर्स हम जो भी खर्चे करेंगे वो हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है हम उसको डालेंगे, बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ठीक है, फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स हुए। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स ये तीनों ही खर्चे हैं, बट एक टाइप को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक टाइप को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक टाइप को बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन से टाइप हैं, किसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसे बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। और एक बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ जो गुड़गांव से दिल्ली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती है। ठीक है, और मुझे ये ट्रैवलिंग जो फ्रीक्वेंटली करनी है गुड़गांव टू दिल्ली वो है जस्ट 4 मंथ्स के लिए। ठीक, नाउ अपनी ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने ऑप्शन 1 में ऑप्ट किया कि क्यों ना मैं एक कार परचेज कर लूँ 5 लाख रुपीज़ की। ठीक, मैं कार ले लूँ जिसकी प्राइस क्या है 5 लाख रुपीज़। ठीक, अब आप बोलोगे दिस इज़ वेरी स्टूपिड कि अगर मैं 4 मंथ्स की ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए 5 लाख रुपीज़ की कार परचेज कर रही हूँ, राइट। सो यस, दिस इज़ अ स्टूपिड डिसीजन। अगर मैंने सिर्फ ये सोच के कार ली है कि मैं 4 मंथ्स की ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाऊँ, बट मैंने यहाँ पे कार क्यों परचेज़ की, ये सोच के कि मेरे ये 4 मंथ्स तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे कन्वीनियंट हो जाएगा, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा अपनी ट्रैवलिंग का। ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग बेनिफिट दे देगी ये कार। इस 4 मंथ के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या सोचा है, ट्रैवलिंग तो करते ही रहना होता है। ठीक है, आज गुड़गांव टू दिल्ली जाना है, कल कहीं और जाना पड़ सकता है। सो इट्स वेरी कॉमन इन बिजनेस एज वेल इन रेगुलर लाइफ। तो हमें क्या होता है, ट्रैवलिंग बहुत कॉमन है। तो मैं सोचा कि एक कार परचेज ही कर लेते हैं। तो मुझे 8 to 10 ईयर्स के लिए कभी भी कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो मैं इजीली अपने कार से ट्रैवल कर सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे इस कार को परचेज करने का पर्पज़ क्या है, ये 4 मंथ्स तो है ही, बट सिर्फ ये 4 मंथ्स नहीं है। क्या है मेरा पर्पज़ कि अगर मैं 5 लाख की कार खरीद लेती हूँ तो आगे आने वाले 8 से 10 साल के लिए मेरी ट्रैवलिंग कन्वीनियंट हो जाएगी। ठीक है, सो टू गेट दिस कार, ये कार परचेज करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया होगा, गिव किया होगा क्या, सेम अमाउंट। अब कार ऐसे तो आनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी 5 लाख रुपीज़ की। ठीक, तो टू गेट दिस कार, ये कार परचेज करने के लिए मैंने खर्चा किया, मेरे पास से 5 लाख रुपीज़ गए। ठीक, अब अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में वो खर्चे, ठीक, दैट मीन्स जो ये मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए किस लिए, कार परचेज करने के लिए,
तो वो खर्चे जो हम करते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वो खर्चे, ठीक, जो हम कोई ऐसी चीज़ परचेज करने के लिए करते हैं, ठीक, जो हम आज परचेज कर रहे हैं लेकिन वो हमें आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा। दैट मीन्स ये कार जो मैंने परचेज की है वो मेरे लिए 4 to 5 मंथ्स के लिए ही बस बेनिफिट नहीं देगी, ये मुझे कब तक बेनिफिट देगी, जब तक ये मेरे पास अच्छी कंडीशन में रहेगी। दैट मीन्स मैं लेके चलती हूँ 8 to 10 ईयर्स तो मैं इसको अच्छे से चला पाऊँगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसे एक्सपेंस, कोई भी ऐसे खर्चे जो हम ऐसी चीज़ परचेज करने पे करते हैं जो हम आज परचेज करें लेकिन वो हमें आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगी, ऐसे खर्चों को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये कौन सा खर्चा हुआ, ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। किन एक्सपेंस को बोलेंगे, वो खर्चे जो हम ऐसी चीज़ परचेज करने पे कर रहे हैं जो हमने आज परचेज की है और वो लेकिन हमें आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो हम आज परचेज कर रहे हैं और हमें वो आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगी। अगर मैंने ये परचेज किया तो ये क्या बन गई, मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अब ये मेरी कार हो गई, ठीक। और ये कार मुझे आगे आने वाली लंबे टाइम तक बेनिफिट दे रही है। दैट मीन्स ये मुझे सिर्फ आज या कल के लिए सर्व नहीं कर रही, या तो मुझे सिर्फ जब तक गुड़गांव टू दिल्ली जाना है तब तक के लिए नहीं सर्व कर रही, ये मुझे आगे आने वाले 8 से 10 साल तक सर्व करेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एसेट्स। किन चीज़ों को एसेट्स बोलते हैं, वो चीज़ें जो हमने आज परचेज की है, जो हमारी आज प्रॉपर्टी है पर वो हमें आगे आने वाले लंबे टाइम तक, ठीक, और वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे आगे आने वाले लंबे टाइम, दैट मीन्स 8 to 10 ईयर्स के लिए बेनिफिट दे रही है, उन चीज़ों को हम बोलेंगे एसेट्स। और उन चीज़ों को परचेज करने के लिए जो हम खर्चे करेंगे उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज़न्ट दिस इजी था, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कार परचेज करना ठीक ऑप्शन नहीं समझा, वॉट एवर इज़ द रीज़न, मेरा बजट नहीं था, मुझे नहीं परचेज़ करना था, आजकल ओला उबर और कन्वीनियंट हो गया है, तो मैंने सोचा कि यार परचेज़ नहीं करते, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ परचेज़ करने के यहाँ पर एक कार रेंट पे ले लेती हूँ। सो नाउ दीज डेज ओला उबर इज़ वेरी फेमस, वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स, राइट। सो हाउ इट वर्क्स, हम क्या करते हैं, अपनी करंट लोकेशन से अपनी डेस्टिनेशन एंटर करते हैं, राइट। हमारी करंट लोकेशन से हमारी डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर्स है, कितने आवर्स लगेंगे, बाकी आउटर फैक्टर्स जितने हैं, आपका ट्रैफिक ज़्यादा है, वेदर कैसा है, उन सबको कंसिडर करते हुए हमें एक अमाउंट चार्ज किया जाता है। लेट्स मान लीजिए 40 किलोमीटर्स है मेरा दिल्ली टू गुड़गांव या गुड़गांव टू दिल्ली, ठीक, और मुझे यहाँ पर 2 आवर्स लगेंगे और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मुझसे चार्ज किए गए 400 रुपीज़, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो रेंटेड कार है आपकी, आपको आपकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगी, ठीक। जब ये आपको ड्रॉप करेगी, आपसे 400 रुपीज़ ले लेगी, या तो आपसे एडवांस में चार्ज कर लेगी, वॉट एवर, ठीक है, आपसे ये 400 रुपीज़ ले लेगी आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ के। उसके बाद आपका इस कार से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स यहाँ आपकी कोई भी एसेट नहीं बन रही है, ठीक। ये कार आपने जितना पे किया उतने के लिए आपको सर्व किया, उसके बाद आपका इस कार से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो उतने की सर्विस ले रहे हो। अब मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर से बाई चांस किसी भी रीज़न से आगे फर्दर 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या ये रेंटेड कार आपको सेम 400 रुपीज़ में एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर छोड़ के आएगी? सो द आंसर इज नो, नहीं। ये क्या करेगी, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, ठीक, आपसे एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ 10 किलोमीटर्स के लिए चार्ज करेगी, वो भी ऑन अवेलेबिलिटी। अगर ये कार आपने जो बुक की है वो ऑलरेडी बुकड है तो वो आपको दूसरी कार बुक करनी पड़ेगी, वो भी आपसे चार्ज करेगी। नहीं तो अगर आप सेम कार बुक कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर जाना है तो आपको हर किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप जितना पे करोगे उतने की सर्विस लोगे। एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए तो और पे करिए, नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, आपका इस कार से अब कोई लेना देना नहीं है और आपको एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे पेमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जितना पे कर रहे हो उतने की सर्विस ले रहे हो, ठीक। यहाँ पे आपकी कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है। बट इस ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर आपने एक बड़ा खर्चा किया, ठीक है, वहाँ पर आपने एक ऐसी चीज़ खरीदी जो आपकी एसेट बनी, ठीक है। तो वहाँ पर उन खर्चों को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो एसेट्स की क्या खासियत है कि वो आप
ने अभी परचेज किया, लेकिन वो आपको आगे आने वाले लंबे टाइम तक आपको सर्विस देगी। लेकिन यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या हो रहा था, जहाँ पर आपने खर्चा किया, बस जितना खर्चा किया उतने की सर्विस ले ली। अब अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए तो वहाँ पर वापस पे करना पड़ेगा, तभी आपको सर्विस मिलेगी। यहाँ पर आपकी कोई एसेट जनरेशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हो जो आपको फ्यूचर में सर्व करेगी। आपने जितना पे किया उतने की सर्विस ली, बात खत्म। ठीक, सो उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने जहाँ पर वो चीज़ परचेज़ की जो हमने आज परचेज़ किया, लेकिन वो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ऐसी चीज़ों पे जो हम एक्सपेंस करते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चे जो हमने किए और उनका तभी बेनिफिट ले लिया, वो हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट, वहाँ पर ऐसी कोई एसेट जनरेट नहीं हुई जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो हमने जितना खर्च किया उतने का बेनिफिट ले लिया, उतने की सर्विस ले ली। ठीक है, और बाद में हमें वहाँ पर उस एक्सपेंस पे फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसे किए हुए एक्सपेंसेस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं जस्ट वन मोर थिंग। जैसे यहाँ पे हमने कार बोला, कार एसेट है। ठीक है, सो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक एसेट जनरेट हुई कार। अब अगर मान लीजिए कार की जगह मैंने अपने ऑफिस में एक एसी लगाने का सोचा, ठीक, जिसकी प्राइस है 50,000 रुपीज़। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 50,000 रुपीज़ है। सो दिस इज द सिंबल, है ना, थोड़ा टू जैसा हो गया ऐसे, है ना, 50,000 रुपीज़। अब मैंने अगर ये एसी परचेज किया है तो यहाँ पर मुझे इस एसी का परचेज करने का पर्पज़ किसी एक सिंगल समर में ये मुझे कूलिंग प्रोवाइड करे ऐसा तो है नहीं। मैंने किस लिए लिया कि आगे आने वाले 8 to 10 ईयर्स तक मुझे एसी बेनिफिट दे। ठीक, तो इस एसी पे जो मैं जो खरीदने के लिए जो मैंने खर्चा किया, जो एक्सपेंडिचर किया, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा करके जो मेरे पास एसी आया जो मुझे आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा, उसको मैं क्या बोलूँगी, एसेट्स। ठीक, तो ऐसी हर चीज़ एसेट कहलाएगी जो मैंने आज लिया है लेकिन वो मुझे आगे आने वाले लंबे टाइम तक बेनिफिट देगी, चाहे वो अब एसी है, कार है, मशीनरीज हैं, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अभी और आगे एसेट्स भी। ये तो एक ब्रीफ डिस्कशन है, हम अभी एक इसको और प्रॉपर वे में समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। इसमें हमें हमारी एसेट्स पे एक और क्लास जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने खुद को कंसिडर किया था, अब हम लेके चलते हैं, अगर हम एक बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, और बात करते हैं और हम समझते हैं कि रेवेन्यूज़ क्या होता है। अगर मैं बोल रही हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको रेवेन्यू क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो नाउ लेट अस बी डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल।